दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? यह कि हम दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों बोल रही है, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि शायद हमारी अपनी आदतें और व्यवहार ही समस्याओं का असली कारण है। क्या आपने कभी सोचा है कि अनावश्यक बोलना, बिना सोचे समझे बात करना या हर वक्त अपनी बात मनवाने की कोशिश करना हमारे जीवन की शांति को कैसे छीन लेता है? शब्दों में बड़ी ताकत होती है। जो लोग मौन रहना जानते हैं, वे लोग अपने भीतर के असीम शक्तियों को समझ पाते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार मौन की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वह हमारे अंदर के तनाव, चिंता और भय को खत्म कर देता है और लोगों के बीच हमें एक होशियार और आकर्षित मनुष्य बना देता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि मौन का असली अर्थ क्या है। मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। मौन का मतलब है अपने भीतर शांति और संतुलन को पाना। गौतम बुद्ध ने कहा है, मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और शांति से बड़ा कोई सुख नहीं होता। तो आइए इस खूबसूरत कहानी के माध्यम से जानें कि कैसे मौन और समझदारी से बोले गए शब्द हमारे जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजेश की पत्नी बहुत बोलती थी और वह उसके ज्यादा बोलने से बहुत परेशान था। राजेश को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाता है और कहता है कि हे महात्मा, कृपा करके आप इसे समझाइए, ये बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी दिन भर इसका मुंह चलता ही रहता है। मैं इसे कितना समझाता हूं कि कम बोला कर चुप रहना सीख, लेकिन नहीं, और हर बार इसकी वजह से अनबन होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी की मदद से समझाता हूं। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वो हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता, और एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता और खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता। और वह हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सब शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूं। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब त्याग कर यहां आ गया क्योंकि मुझे खोज करना है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं, और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही जैसे एक महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं, मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर गुरु मुस्कुराए बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालो। यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। आप कोई दूसरा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तो तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा।
और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प बीच में आ रहा था, इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ आंखें बनाता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वो शिष्य बीमार हो गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूं, मैं क्या करूं, संकल्प जाने दूं। यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे जाने देना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को त्याग कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प त्याग कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद करके केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता। वह बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहा। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। और कुछ दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया कि गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मेरे अंदर मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना मौन हूं, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हुआ हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी है? गुरु ने कहा, हां, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाजें तुम्हारे कानों में आ रही हैं, तुम्हारा मन बोलता ही रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आता। आश्रम में सभी को भय था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे ना खा लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने बोला, हाँ, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण अपना कीमती पल गवा देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना। यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना।
पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में कमाल का बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम से गए कई महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई थी। अब तक तो सभी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। पर अब वो वह नहीं था जो यहां से गया था, वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बनी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वो भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वो पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। कुछ देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बहुत ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं, मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया, इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूं। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला नहीं था और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। बस वह सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। हवा के चलने की आवाज, पक्षियों के चहकने की आवाज और पानी के बहने की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांत मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूं, मौन में हूं, भीड़ में होता हूं, तब भी भीतर से एकांत में होता हूं। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूं, तब भी एकांत में ही होता हूं। अब सब दिखाई देने लगा है, सब सुनाई देने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ घूम जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा हम बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी अन्न बन का कारण
हमारा बोलना ही है। इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता। पर यदि अपने भीतर के संसार की ओर जाना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा ना बोलना हो, ज्यादा सुनना ना हो। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। महात्मा ने राजेश और उसकी पत्नी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजेश, क्या तुमने इस कहानी को ठीक से समझा? इस कहानी का सार यह है कि हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब हम खुद को बदलते हैं। बोलना और चुप रहना केवल आदतें नहीं हैं, ये हमारे भीतर की शांति और संतुलन से जुड़ी हैं। राजेश बोला, महात्मा जी, मैं समझ गया कि ज्यादा बोलने की आदत केवल परेशानी ही पैदा करती है, लेकिन मेरी पत्नी को यह कैसे समझाएं? महात्मा मुस्कुराए और राजेश की पत्नी की ओर देखते हुए बोले, बेटी, क्या तुम्हें पता है कि जो ज्यादा बोलता है उसकी बातों का असर कम हो जाता है? यह वैसे ही है जैसे अगर कोई व्यक्ति दिन भर किसी संगीत यंत्र को बजाए तो उसकी मधुरता खो जाती है, लेकिन यदि वह सही समय पर बजाए तो हर कोई उसकी सराहना करता है। राजेश की पत्नी थोड़ी झिझकते हुए बोली, महात्मा जी, मैं भी समझती हूं कि ज्यादा बोलने से झगड़े बढ़ते हैं, लेकिन कई बार मैं खुद को रोक नहीं पाती। मुझे क्या करना चाहिए? महात्मा ने उत्तर दिया, तुम्हें एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी होगी। अगले 7 दिनों तक रोजाना 10 मिनट के लिए पूरी तरह मौन रहने का अभ्यास करो। इस दौरान कोई बात नहीं करनी है, बस अपने भीतर के विचारों को देखो। यह कठिन लगेगा, लेकिन इससे तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। फिर उन्होंने राजेश की ओर देखा और कहा, और तुम्हारा काम होगा कि तुम उसे टोकने या शिकायत करने के बजाय उसकी इस प्रैक्टिस में उसका साथ दो। यदि वह भूल जाए तो उसे प्यार से याद दिलाना। राजेश और उसकी पत्नी ने महात्मा की बात मान ली। पहले दिन से ही पत्नी ने मौन का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में यह बहुत कठिन था, उसका मन तरह तरह के विचारों से भरा रहता था, लेकिन धीरे धीरे वह इन विचारों को देखने और उन्हें जाने देने लगी। राजेश ने भी महसूस किया कि जब पत्नी चुप रहती थी तो घर में शांति बनी रहती थी। इस बीच उसने खुद भी कम बोलने और शिकायत न करने की कोशिश की। 7वें दिन पत्नी ने महात्मा के पास जाकर कहा, महात्मा जी, यह अभ्यास कठिन था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, यह अपने भीतर की आवाज को सुनना और उसे शांत करना है। मैंने महसूस किया कि मेरे मन की अशांति ही मुझे ज्यादा बोलने पर मजबूर करती थी। अब मैं ज्यादा शांत महसूस कर रही हूं। महात्मा ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुमने एक बड़ा सबक सीखा है। मौन का अभ्यास करते रहो और हमेशा सोच समझ कर बोलो। याद रखो, शब्द तभी प्रभावी होते हैं जब वे समय और परिस्थिति के अनुसार बोले जाएं। और राजेश, तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि अपनी पत्नी के प्रयासों को समझो और उसे प्रोत्साहित करो। एक अच्छा रिश्ता वो होता है जिसमें दोनों एक दूसरे को समझने और सुधारने में मदद करें। इसके बाद राजेश और उसकी पत्नी ने महात्मा का धन्यवाद किया और घर लौट आए। कुछ ही महीनों में उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। अब पत्नी सोच समझकर बोलती और राजेश उसकी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने लगा। उनका घर अब शांति और समझदारी का घर बन गया। महात्मा की कहानी और उनकी सीख ने न केवल उनके रिश्ते को सुधारा, बल्कि उनके जीवन को भी नई दिशा दी। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।